नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों हम लोग करेंट अफेयर्स का सेशन शुरू कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग ये पहला सेशन है और ये अब कंटिन्यू आपको सुबह 6 बजे मिल जाया करेगा। ये सेशन जो है खास करके BPSC, BSSC और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी एग्जाम में करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, लेकिन इन एग्जामों में कुछ ज़्यादा करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये सेशन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसे आप ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक देखें। अभी तो फ़िलहाल हम लोग इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही शामिल किए हैं। जब आगे पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और हम जब आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को भी शामिल करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और प्रत्येक दिन आपको मिल जाया करेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर ये वीडियोज़ आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस सेशन को शुरू करते हैं। कहता है कि औद्योगिक क्या है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे कहता है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन क्या है? यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक क्या है? विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में जो मान्यता दिया गया है, ये दिया गया है अपने देश भारत को। किसे? भारत को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत को। चलिए आगे है। आगे कहता है नीदरलैंड के खिलाफ क्या है? नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया है? कहता है नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हुए वह कौन सा देश है जिन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, एक दिवसीय मैच में 498 रन सबसे अधिकतम स्कोर खड़ा किया है? तो ये खड़ा किया है आपको इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। सी नंबर से आंसर होगा इंग्लैंड। और ये नीदरलैंड के खिलाफ ये स्कोर खड़ा किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। आगे कहता है 15 से 17 जून क्या है? 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी जो किया है, ये किया है आपको अपना देश भारत ने। किसने? भारत ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है जून 2022 को गौरव योजना के तहत कहता है जून 2022 को गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया आपको कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। कहाँ? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कहता है जून 2022 में एक ड्रोन नीति 2022 बनाया गया था, तो इसे मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है आपको हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इसकी अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था आपको धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में गठित I2U2 क्या है? I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल थे? तो इसमें जो शामिल थे, ये शामिल थे आपको भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। ये 4 देश शामिल थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आपको कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिलता रहे। चलिए, क्योंकि देखिए PPSC में खास करके एग्जाम जो होता है करंट अफेयर्स, इसमें 25 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होता है, सिर्फ करंट अफेयर्स से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 12 फरवरी को BPSC का एग्जाम होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में
राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आपको गोवा राज्य में। कहाँ? गोवा राज्य में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गोवा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह बना है गुजरात। कौन? गुजरात। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया आपको डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ का संबंध किससे है? हाल ही में एक योजना शुरू की गई अग्निपथ योजना, इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध जो है आपको सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सेनाओं में युवाओं की भर्ती से। चलिए आगे है। आगे कहता है मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं आपको कौन? गुरुनाइडू सेनापति। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? कहता है कि हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उनमें से कौन सम्मिलित है जो सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि रबाबा फतिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है, सही है। अमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बने, यह भी सही है। और चोसोल हुई उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे है। आगे कहता IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता है इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, सही है। इस सूचकांक में भारत सहित 30वें स्थान पर है, यह भी सही है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों कथन सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है इसके द्वारा हरियाणा में स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। यह कौन सी वैक्सीन है? इसका नाम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आपको इसका नाम है आपको एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपको गोवा राज्य के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गोवा के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए दिया गया है, सही है यह। कहता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को दिया गया है मिमी के लिए, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए मिला है, यह भी सही है। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, यह भी सही है। तो सभी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया है आपको मिताली राज ने। किसने? मिताली राज ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मिताली राज। आगे कहता है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जकार्ता में जो आयोजित हुआ था पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का, यह किसने जीता है? तो यह जीता आपको दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने जीता था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। चलिए आगे है। आगे कहता है
कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिए गए कथन जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है लॉरियस, क्या है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टापन को दिया गया है, सही है। लॉरिस क्या है लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्पसन हेरा को दिया गया, यह भी सही है। आगे कहता है लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 यह इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है दुनिया में पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। कहता है दुनिया का पहला नैनो यूरिया जो है इस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो यह किया गया है आपको गुजरात में। कहाँ, गुजरात राज्य में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान जो दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। किसे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस शहर में, क्या है हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। कहता है हाल ही में वह कौन सा शहर है जहां देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया आपको नैनीताल में। कहाँ, नैनीताल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नैनीताल। आगे कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो था इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये आपको पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। कहता है वह कौन से राज्य सरकार है जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान जिस योजना का नाम है आंचल, क्या है आंचल, इसकी शुरुआत की है। किस राज्य ने शुरू की है। तो यह जो शुरुआत किया गया आपको राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे कहता है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उनके बारे में कौन सा कथन जो सुमेलित है वो आपको बताना है। कौन सुमेलित है यही आपसे पूछा गया था। ये देखते हैं। कहता है कि सुजय, क्या है सुजय लाल थाओ से ये जो है इसका जो नियुक्ति हुआ है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में हुआ है, सही है। जुल्फिकार हसन का जो नियुक्ति हुआ है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में, यह भी सही है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था। कहता है हाल ही में 2022 में जो आयोजित हुआ था IPL, इस खिताब को किसने जीता है। तो यह जीता था आपको गुजरात टाइटंस ने। किसने, गुजरात टाइटंस ने जीता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। दोस्तों जैसे कि आपको लोग पता है कि लास्ट सेशन चल रहा है और BPSC में आपको 1 से 1.5 साल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को संग्रह करके इसमें शामिल करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए पूरा सेशन देखते रहिए और समय बढ़ने पर हम इसे 100 क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिलहाल हम लोग 50 क्वेश्चन को ही शामिल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे। पूरा सेशन जरूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है। कहता है भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण जो शुरू किया गया, सुविधा शुरू की गई है, यह कहाँ की गई है। तो यह किया गया आपको बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में किया गया है। सी नंबर से आंसर होगा बेंगलुरु। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। कहता है वह कौन सा प्रबंधन संस्थान है जिन्होंने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया आपको IIM अहमदाबाद ने। किसने, IIM अहमदाबाद ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता स्विट्जरलैंड में लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। तो यह जीता है आपको भारत ने। किसने, भारत ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक
क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया था? 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम जो रखा गया था, ये रखा गया था आपको केवल एक पृथ्वी। क्या है? केवल एक पृथ्वी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, केवल एक पृथ्वी। चलिए आगे है। आगे कहता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में, उस समय जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो उन्होंने हाल ही में किस राज्य में संत कबीर नगर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था? तो ये किया था आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ए नंबर से आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे कहता है किस राज्य में आयोजित, क्या है? किस राज्य के योजना विभाग द्वारा, क्या है? किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई, क्या है? मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन में सम्मिलित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था आपको मेघालय, किसे? मेघालय राज्य में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, मेघालय राज्य में ये योजना चलाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा देश का सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में ब्लू ड्यूक, क्या है? ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया आपको सिक्किम राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्किम राज्य के सरकार के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन शुरू की गई थी? तो यह शुरू किया गया था आपको नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में, क्या है? हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया था, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। कहता है इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है, सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया था, यह भी सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था, यह किया गया था आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम, सॉरी दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया था? तो ये जो योजना चलाया गया था, मतलब यह ऑपरेशन जो चलाया गया था किस राज्य के बंदरगाह पर चलाया गया था? तो ये चलाया गया था गुजरात के बंदरगाह पर। ए नंबर से आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य जो बना है, यह बना है आपको बिहार। कौन? बिहार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए आगे है। आगे कहता है 24वां डेफलॉम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता है कि इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था तथा इसका शुभांकर नीनो था, सही है। आगे कहता है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान प्राप्त किया, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये सेशन लास्ट की ओर प्रस्थान कर रहा है। अब मात्र 5 क्वेश्चन शेष रह गया है। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करें तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए और कंटिन्यू आप बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। तो चलिए आप लोग हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है दृष्टिबाधित, क्या दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्षर, क्या है अक्षर, किस शहर में लॉन्च किया गया है। कहता दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल खोला गया है जिसका नाम है अक्ष, क्या है अक्ष, सॉरी क्या है अक्ष। तो अक्ष जो है यह किस शहर में लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तो यह जो लॉन्च किया गया था आपको नागपुर में लॉन्च किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा नागपुर में। आगे कहता है हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो यह जो जीता था आपको, यह जीता था हरियाणा ने। किसने, हरियाणा ने। बी नंबर से आंसर होगा हरियाणा। चलिए आगे है। आगे कहता है 48वां लाल रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है यह किसने जीता है। तो यह जो जीता था आपको, यह जीता था डी गुकेश ने, क्या डी गुकेश ने जीता था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है। तो ये जो चालू किया गया था आपको, यह किया गया था असम का, असम में। ध्यान रखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है जो असम राज्य में चालू किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा असम। चलिए आगे है। आगे कहता पतन, क्या पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये जो किया गया था मुंबई में। कहाँ, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए आगे है। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है। कहता है हाल ही में वैक्यूम आधारित जो है सीवर सिस्टम चालू किया गया था। ये किस शहर में चालू किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आगरा में। कहाँ, आगरा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आगरा में। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।